तुम्हें मालूम है कि तुम्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। मैं ये बात तुम्हें बताने आई हूँ। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दो, मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश जो भी जाहिर करूं, क्या आप उसे जरूर पूरा करेंगी? जी हाँ, आपकी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाएगा। बताइए, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। अगर आपने किसी और औरत का कहा होता तो शायद बात मानी जा सकती थी, मगर ये मुमकिन नहीं। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? मैं आप ही के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपने खुद मुझसे आखिरी ख्वाहिश पूछी है। ये बात हरगिज़ नहीं मानी जाएगी, ये गलत है। आपने ऐसी ख्वाहिश क्यों जाहिर की? मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? आपने कहा था कि हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अच्छा, फिर मेरी बात गौर से सुन लीजिए। किसी को बताना मत, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अब मुझे सजाए मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। एक कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। इसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कन्वारी लड़की के साथ गुजारूं, जो अपनी रिजा से मेरी दुल्हन बने। मंदिर में ऐलान करवा दिया जाए। क्या कोई लड़की उसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुना देखने लगे। क्या वाकई ये ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वो लड़की कहाँ से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो इस रात क्या होगा? मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं 40 साल लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के दरमियान गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे हैं, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। मगर कैदी नंबर 917 राहिल ने मुझे अजीब किस्म में डाल दिया था। वो आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ समझ कर भी खामोश बैठा हो। वो सिर्फ 19 बरस का था। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया देखी भी नहीं, उसे दुनिया से रुखसत होना है। वो कम ही बोलता था, जैसे लफ्ज उसके पास हों, मगर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता हो। कई बार दिल चाहा पूछूं, राहुल, तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उसके चेहरे की खामोशी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 917 के सामने दिल में नरमी जाग उठती। मैं जानती थी कि कैदियों के साथ जाती ताल्लुक रखना मना है, कानून बहुत सख्त है। इसके बावजूद दिल में एक सवाल बार बार उठता, क्या ये लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार? इसी सोच के दरमियान मुझे एक खास हुक्म मिला। कैदी नंबर 917 को 2 दिन बाद फांसी दी जानी थी। इस दौरान उसे अपने माँ बाप से आखिरी मुलाकात की इजाजत दी गई। इस दिन जेल का माहौल अजीब था। सख्ती मामूल की बात थी, मगर फदा में उदासी और खौफ घला हुआ था। राहुल जब अपनी माँ से मला तो मंदर दिल टहला देने वाला था, वो औरत अपने बेटे से लिपट कर रो रही थी और बार बार कह रही थी, बेटा खुदा तुझे बचाएगा, तो बेगुनाह है। इसी दिन मुझे राहुल से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वो किसी से मिलना चाहेगा या कुछ सादा सी ख्वाहिश करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर अजीब इत्मीनान था। मैंने नरमी से पूछा, राहुल, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? वो खामोश रहा, फिर बोला, एक ख्वाहिश है, मगर वादा कीजिए कि पूरी करेंगी। बाद में जब एसपी साहब के सामने उसने कहा, मैं पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, तो पूरे कमरे में सुनाटा छा गया। एसपी साहब ने कहा, शादी तो मुमकिन है, मगर कौन लड़की 2 दिन बाद मरने वाले कैदी से शादी करेगी? राहुल ने कहा, मंदिर में ऐलान करवा दें, अगर कोई औरत खुद राजी हो तो उसे न रोकें। ऐलान हुआ और सबको यकीन था कि कोई नहीं आएगा, मगर 1 घंटे बाद खबर आई कि जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है। शादी हुई, रात गुजरी और सुबह एक हंगामा मच गया। राहुल फरार हो चुका था। दुल्हन उसके कपड़ों में बेहोश मिली। बाद में इस लड़की ने बताया कि उसका नाम प्रिया है और राहुल बेगुनाह था। उसने अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए लड़ाई की थी। अदालत ने बाद में सच जान लिया और राहुल को बाइज्जत बरी कर दिया। मैं देर तक खामोश बैठी रही। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं, वो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं।